हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इवोल्यूशन स्कोप अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इट वाज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइनेंस मैनेजर का रोल जो था वो लिमिटेड था टू रेज द फंड्स ओनली। 20th सेंचुरी के मिड हाफ में मार्केट में एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए और जिसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। 2 अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच अप टू 1950s एंड मॉडर्न अप्रोच आफ्टर 1950s। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करे थे और डिस्कशन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन ट्रेडिशनल अप्रोच, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, व्हाट ट्रेडिशनल अप्रोच लेड टू मतलब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच थी तो मार्केट में क्या क्या चेंजेस हुए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड हाउ मॉडर्न अप्रोच इवॉल्व्ड, कैसे वो इवॉल्व हुई मॉडर्न अप्रोच। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर ये पार्ट 2 देखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि ट्रेडिशनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए पहले ही मैंने बताया मार्केट में चेंजेस हुए, कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई मार्केट में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मर्जर्स हुए, एक्विजिशंस हुए। ये जो चेंजेस है ना, इन्हीं चेंजेस की वजह से जो है डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न अप्रोच का आफ्टर 1950s। तो मॉडर्न अप्रोच के फीचर्स जो हैं, क्या है मॉडर्न अप्रोच, इसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक जो सब्जेक्ट है हमारा एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह इमर्ज हुआ। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन स्लाइड में मैंने बताया था इनिशियली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट की तरह स्टडी किया जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एज अ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। देन फाइनेंस रिसीव मच अटेंशन, इस मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंस को अटेंशन दी गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फाइनेंस मैनेजर का जो रोल है वो भी एक्सटेंड हुआ, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइनेंस मैनेजर के जो शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई ना वो भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि पहले उसका सिर्फ रोल था अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है और जो ये इमर्ज हुआ है इसको जो है टॉप मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं CFO की पोजीशंस होती हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की टॉप मैनेजमेंट में पोजीशंस होती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये मैनेजरियल फंक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया गया। और यहाँ पर अर्लियर इट वाज ओनली अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, सिर्फ फंड्स को अरेंज करना था। अब क्या है, अरेंजमेंट तो है ही, प्रोक्योरमेंट और अरेंजमेंट एक ही बात होती है, एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये 3 आ गए हैं यहाँ पर। अरेंजमेंट तो करना ही करना है, ठीक है, फंड्स का, साथ साथ और क्या करना है फंड्स का, अरेंजमेंट के साथ साथ और क्या करना है, एलोकेशन, कहाँ कहाँ आपको वो पैसा लगाना है, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रेवेन्यू आए आपके फंड से, कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा आए। तो ये सब आपका मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है। देन मॉडर्न अप्रोच ने 3 क्वेश्चंस के आंसर करे। व्हाट स्पेसिफिक असेट शुड एन एंटरप्राइज एक्वायर, एंटरप्राइज को कौन से एसेट्स एक्वायर करने चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, उसका आंसर किया। व्हाट टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स शुड एन एंटरप्राइज कमिट, फर्म के पास कितना वॉल्यूम ऑफ फंड्स होना चाहिए, कितना टोटल कैपिटल होना चाहिए। एंड हाउ नीडेड फंड्स बी फाइनेंस, जो फंड्स आपने, जो कैपिटल आपने डिसाइड करिए कि फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए, वो आप अरेंज कहाँ से करेंगे, उसका फाइनेंस कहाँ से होगा, इक्विटी से, डिबेंचर से, बॉन्ड से। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें मॉडर्न अप्रोच ने आंसर किए। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अलग से भी स्टडी करने पड़ते हैं तीनों डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ये MCQs में। मॉडर्न अप्रोच जो है 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्वॉल्व करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, इनके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियोस
मैं बनाऊंगी आगे कमिंग सेशंस में। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म असेट्स या शॉर्ट टर्म असेट्स। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब जो कैपिटल, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है, 10 लाख की मशीन खरीदनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा वो खरीदने के लिए? आपके पास खुद है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कहीं इक्विटी इशू, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा बैंक से, डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, एंड डिविडेंड डिसीजन कि जो फर्म के पास प्रॉफिट्स आए हैं ना, उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट आपको रखना चाहिए और कितना प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो मतलब रिटेनिंग कितनी होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। तो ये तीनों अपने आप में ही वास्ट टॉपिक्स हैं। तो अभी सिर्फ एक ब्रीफ में बताया है मैंने। इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म असेट में और शॉर्ट टर्म असेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से आपको फाइनेंस अरेंज करना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट कितना रिटेन करना है। क्लियर। नेक्स्ट, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अब हम फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज़ द वाइडर स्कोप। मॉडर्न अप्रोच का जो स्कोप है, जो दायरा है ना, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स था, और यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स बार बार बोलूँगी मैं उनको। अरेंजमेंट भी करना है, एलोकेशन भी करना है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करना है फंड्स का, और बाद में उन फंड्स को हमें कंट्रोल भी करना है। ठीक है, तो दायरा जो है वो बढ़ गया है यहाँ पर। देन है जो मॉडर्न अप्रोच है वो इनसाइडर लुकिंग अप्रोच है। इनसाइडर लुकिंग अप्रोच मतलब जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपका फाइनेंस मैनेजर है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वो क्या कहते हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है ना, उसको कंसिडरेशन दिया जाता है। ना कि जो आपको पैसा दे रहा है, जो सप्लायर है, उसको तो देखो हम ट्रेडिशनल में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर उनको उनके व्यू पॉइंट पे फोकस होता था, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर हैं, जो उस पैसे को यूज़ करने वाले हैं ना, तो उनके व्यू पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। क्लियर। तो वाइडर स्कोप है, इनसाइडर लुकिंग अप्रोच है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है कवरेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, अब ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो या नॉन कॉरपोरेट सेक्टर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो, पार्टनरशिप हो, एनजीओ, तो हर जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। आप हर जगह देखेंगे ना, हर जगह फाइनेंस ऑफिसर की एक पोस्ट होती है हर जगह, ठीक है ना। उसके बाद जो है मोर एनालिटिकल इन नेचर। मॉडर्न अप्रोच जो है, थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा है। जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, उसका रिस्क और रिटर्न एनालिसिस किया जाएगा। रिस्क रिटर्न एनालिसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना रिस्क है उस डिसीजन में और कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है उस डिसीजन से। तो वो एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लांट खरीदना है, कोई लैंड परचेज़ करनी है, किसी के साथ मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, तो वो उसका रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस किया जाता है डिटेल में। तो इसलिए हम इसको मोर एनालिटिकल इन नेचर बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच को। नेक्स्ट, मॉडर्न अप्रोच में जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूस इन नेचर है। रूटीन बेसिस पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो सिर्फ जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी ना, तब फाइनेंस मैनेजर को कॉल किया जाता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन बेसिस पे डे टू डे की प्रॉब्लम्स के टाइम भी फाइनेंस मैनेजर का होना ज़रूरी है। कि सप्लायर से आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो फाइनेंस चाहिए, तो हर टाइम, ईच एंड एवरी टाइम फाइनेंस मैनेजर का रोल जो है यहाँ पर एक्टिव रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमने देखिए 3 डिसीजंस की बात करी थी, इफ़ यू रिमेंबर, अभी करा था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, ऐसा होना चाहिए वो डिसीजन जिससे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए और शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका फोकस होगा शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज़ होगी? जो उनका मार्केट में शेयर का प्राइस है, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज़ करिए कोशिश करके, जो भी आप डिसीजन ले, ठीक है। तो फोकस होता है ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। नेक्स्ट जो हमारा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंस मैनेजर। यहाँ पर अभी डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंस मैनेजर का रोल एक्सपैंड हो चुका है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ चुकी हैं। अब उसको नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक डिफरेंट थिंकिंग के साथ
इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आने, नए तरीके के साथ क्रिएटिविटी दिखानी है उसको यहाँ पर अपनी, ठीक है। अब वो पुराने वाला नहीं चलेगा, ठीक। और असेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट और वाइटल पार्ट माना गया है ओवरऑल मैनेजमेंट का, क्योंकि देखिए अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, हर किसी को फाइनेंस चाहिए। मार्केटिंग वाला कहेगा मुझे पैसा चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा वी नीड मनी, तो वो फिर कांटेक्ट करेगा, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट में कि हमें इतना डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हर ये सब डिपार्टमेंट जो है ना कनेक्टेड हो जाते हैं विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, R&D के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है। तो देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो गया है, तो इसलिए इसको असेंशियल पार्ट माना गया है ओवरऑल मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है। तो आई होप ये आपको फीचर्स क्लियर होंगे। वाइडर स्कोप है, इनसाइडर लुकिंग अप्रोच है, कवरेज है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहा है, और मोर एनालिटिकल इन नेचर है, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे फोकस करता है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं फाइनेंस मैनेजर की, और ये पार्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट का। तो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, ये इम्प्रूवमेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया गया शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस है यहाँ पर। 3 इसके अंदर आएंगे जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। फंड्स को अरेंज करना, एलोकेट करना और फिर उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के डिसीजंस पे फोकस करता है, ठीक है। 14 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच के ऊपर भी हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, तो जब आप पार्ट 1 देख लें, देन पार्ट 2 देखें, देन वो वीडियो देखें डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, तो आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे दोनों अप्रोचेस में। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए, एमकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने सर्कल में सर्कुलेट कीजिए वीडियो को। तो लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं एंड करूँगी, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। जब भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तो ये मत सोचिए कि हम वीक दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। हमें टेस्ट किया जा रहा है ताकि हम अपनी वीकनेसेस दिखाएं, नहीं, हमें टेस्ट किस लिए किया जा रहा है, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ, हमारे अंदर जो ताकत है उसको डिस्कवर कर सकें कि हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे।